11 जून 2026 से हमारा सीएमए इंटर पेपर शुरू होने वाला है। अभी हमारे पास काफ़ी टाइम है। अगर आपने ये 15 दिन ढंग से ये स्ट्रैटेजी फॉलो कर ली तो पक्का आपको या तो ये अटेम्प्ट दे नहीं पाओगे या फिर पक्का से 6 महीने बाद आपको अटेम्प्ट दोबारा देने के लिए वो बुला लेगा। ठीक है, क्या है ये चीजें, आइए पांचों पॉइंटर्स ढंग से समझते हैं नेक्स्ट 5-7 मिनट्स और फिर इंप्लीमेंट करते हुए अपना रास्ता आगे का बनाते चलते हैं। तो ये 5 चीजें करनी है। सबसे पहले गाइस आपको रिवीजन के लिए एक परफेक्ट टाइम का वेट करना है। लेट्स से फॉर एग्जांपल आपने सोचा कि हम सुबह 8 बजे उठ के पढ़ना शुरू करेंगे। पूरा एकदम थ्रिल है, शुरू कर दिया हमने 8 बजे पढ़ना शुरू। ठीक है, 15-20 मिनट हम पढ़े, जम के पढ़े, बट फिर हमारे को हमारे दोस्त ने बुला लिया। जो ये फोन है बुलाता है आपको और आपको जाना पड़ता है। देखो फोन बुलाएगा तो जाएंगे ही ना, क्योंकि वही तो है जो आपको असली वो थ्रिल देगा, वो डोपामिन देगा जो आप जिसकी आपको जरूरत है ना। अब मान लेते हैं आपने 8:20 पे करना शुरू किया, सोचा कि बस 10 मिनट देखूंगा, 8:30 आई विल स्टार्ट, बट सम हाउ 8:30 की जगह 8:35 हो गए। तो पढ़ना मत शुरू कर देना, मुहूर्त से निकल गया ना, राइट मुहूर्त का इंतजार करना पड़ेगा। अब वेट कीजिए लेट्स से 8:45 का, बट लेट्स से 8:45 की जगह 8:47 हो गए, फिर 9 बजे का इंतजार करना पड़ेगा। देखो सही मुहूर्त में सही टाइम पे ही पढ़ोगे तो ही आपने जो अपना गोल डिसाइड किया है कि नेक्स्ट अटेम्प्ट हमें 6 महीने बाद का इंतजार करना है तो ही कर पाओगे। अदरवाइज अगर आप रिवीजन करते चलेंगे तो ये गोल आपका अचीव नहीं हो पाएगा। लाइफ में अपने दोस्त की भी सुननी पड़ती है। वो मोबाइल जो आपके हर जगह साथ चल रहा है, रात को सोने से मतलब सराहने से उठ रहा है और वॉशरूम भी साथ जा रहा है, खाना भी उसके बिना नहीं आपसे हो पा रहा है, जो आपका मतलब हर समय का साथी है, उसके साथ आपको दगा नहीं करना है। और इसी तरीके से रिवीजन परफेक्ट टाइम पे अगर आप कर लेंगे, परफेक्ट टाइम का ही इंतजार कर कर करेंगे तो आपका गोल आपको अचीव हो जाएगा। नेक्स्ट थिंग गाइस जो हमें करनी है वो है सिर्फ और सिर्फ पढ़ते चलते रहना है। कीप रीडिंग। आपने मतलब पढ़ते रह जा रहे हैं ना, साथ साथ हाईलाइट करते जा रहे हैं पूरी किताब, ऑरेंज या जो भी फ्लोरेसेंट कलर का आपके पास मार्कर है उसे करते चलो। रिकॉलिंग की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर गलती से आपने रिकॉलिंग कर ली तो फिर आपका ब्रेन रिटेन कर लेगा चीजें, फिर आपको आंसर लिख कर आना पड़ेगा। अगर आंसर लिख लिया तो एग्जामिनर नंबर दे देगा और फिर 6 महीने बाद कैसे आओगे, फिर तो यही वाले में हो जाएगा ना, वो तो हम चाहते नहीं है। तो बस सिंपली हाईलाइट, क्योंकि देखो आसपास माहौल बने रहना चाहिए। आसपास मम्मी पापा को, जो भी आपके रूममेट्स एक्सेट्रा अगर पीजी में रहते हो, उनको यही लगते रहना चाहिए कि आप पढ़ रहे हैं। उनको बिल्कुल भी इस बात का अंदाजा नहीं होना चाहिए कि बस आप तो हाईलाइट कर रहे हैं। ये दो चीजें करते रहना, रीड हाईलाइट। रिकॉलिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है। और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स तो गलती से उठा के हाथ से बना मत लेना बैलेंस शीट पीएनएल। अगर बना ली अगेन सारे सेंसेस अलाइन हो जाएंगे और फिर ब्रेन में ना चाहते हुए भी घुस जाएगा, फिर आप इरेज करते रहोगे, इरेज होगा नहीं। ठीक है, नेक्स्ट थिंग जो हमें करनी है वो है PYQ MTP सेल्फ स्टडी नॉट रिक्वायर्ड। क्योंकि अगर आपने PYQs कर लिए तो आपको पैटर्न समझ में आ जाएगा कि एग्जाम क्वेश्चन बनता कैसे है ना। MTP जो इंस्टीट्यूट ने रिलीज किया है उसका तो आंसर शीट भी नहीं दिया, तो फिर तो बिल्कुल बॉदर करने की जरूरत नहीं है कि भैया आंसर शीट अगर इंस्टीट्यूट ने दे दी होती फिर भी हम एक बार देख लेते। अब दी भी नहीं है, टेंशन मत लो। और ये दोनों करने के बाद अगर सेल्फ स्टडी कर ली तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि अच्छा ऐसे बनता है पेपर, आपका ब्रेन ट्रेन हो जाएगा। ये एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो मुझे ऐसे आंसर देने हैं, इस चैप्टर से मैं क्वेश्चन ज्यादा एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। और ये फिर जो एग्जामिनर जो हमारा इंस्टीट्यूट को एक सर्टेन विंडो में परसेंटेज निकालना है और आप उस परसेंटेज में आना नहीं चाहते हो, और अगर आपने ये सब कर लिए तो फिर आप आ जाओगे इस परसेंटेज में, क्योंकि 10-12% बच्चे ही पास होते हैं, हमें पता है ना। और हमारा गोल तो क्या है, 6 महीने बाद दोबारा आना। अल्टीमेट रियल डोपामिन, रियल थ्रिल लाइफ में तब आएगा जब आप ये सब कुछ नहीं करके जाएंगे, क्योंकि अगर कर लिया तो ये बिल्कुल मैं श्योरिटी से आप बता सकती हूँ
कि आप तैयार हो जाएंगे, और तैयारी की इस समय रिक्वायरमेंट नहीं है अगर हमारा गोल 6 महीने बाद दोबारा आना है। समझ रहे हैं आप? ठीक है। और जो फोर्थ और फिफ्थ है ना, वो तो मुझे लग रहा है हर एक बच्चे के फेवरेट है। ये मतलब मैं पर्सनली बिलीव करती हूँ कि हर एक बच्चा इसे इम्प्लीमेंट कर रहा है। ओके, द नेक्स्ट थिंग दैट वी नीड टू डू इज एक प्रॉपर टाइम टेबल बना लो कि भाई सुबह मैं उठूंगा, ये मेरा सोने का टाइम है, खाने का टाइम है, पढ़ने का टाइम है, टैक्स पढ़ने का टाइम है, दिस वो सबका मतलब बढ़िया से पूरा दिन लगा के एकदम मंथन करके सुंदर प्यारी सी एक शीट लो, दो बहुत सारे कलरफुल पेन्स लो, और जैसे लड़कियों का नाम आप रखते हो वही वैसे ही बढ़िया सा एक टाइम टेबल बना लो और बिल्कुल चिपका दो। सब लोग को ये लगना चाहिए कि कौन से रूप में आ चुका है, कौन से रौद्र रूप में आ चुका है ये बंदा, ये बच्चा। ठीक है, लगा दो, बट आपको ये सिर्फ भ्रमित करने के लिए है, कहीं आप फॉलो करने लग जाओ, फॉलो नहीं करना है इसको। ये टाइम टेबल बनाने में काफी समय लगाना है, सुंदर सुंदर कलर से, पेन से, एटसेट्रा, और फिर लगा देना है। अब आते जाते लोगों को दिखना चाहिए, आप मत ज्यादा देखना, क्योंकि अगर आप बार बार देखोगे तो आपका ब्रेन एक्शन लेने को कहेगा, आपको फॉलो नहीं करना है। समझ में आई? एंड द लास्ट थिंग गाइस, जो लास्ट थिंग है वो है आपका सोशल मीडिया। देखिए, कोई रहे या ना रहे, कोई हो या ना हो, जैसे मैंने आपको पहले बताया, रात को सोने से सुबह उठने तक, वॉशरूम जाने से, नहाने से, खाने से, बाहर जाने से, अंदर जाने से, हर जगह आपका ये साथ है। इसके साथ आपको बिल्कुल धोखा नहीं करना है। दिस इज योर स्टडी बडी। क्योंकि हो भी सकता है कि इंस्टाग्राम से एग्जाम में पेपर आ जाए, तो आपको सोशल मीडिया का बिल्कुल हाथ पकड़ कर चलना है। अब मीम्स तो देखते हैं ना, कि मैं तो सोच पढ़ के गया, मतलब मैंने इतनी रील्स स्क्रॉल कर ली थी कि इंस्टाग्राम यूनिवर्सिटी से ही पेपर आने वाला था, मुझे ऐसा लग रहा था, बट आया नहीं। ये तो खाली मीम बन के रह गया ना। आपका तो यही एजेंडा है, एजेंडा यही है ना। तो सोशल मीडिया पर जितना साथ दे सको, ट्विटर कर लो, कॉन्टिन्यूसली अपने दोस्तों को टैग कर लो, कुछ कुछ शेयर कर लो, बस, और कुछ नहीं तो बस लेटे रहो। क्या बोलते हैं उसको, ब्रेन रॉट होने दो, बस ऐसे ऐसे करते चलो, ऐसे ऐसे करते चलो। एक समय ऐसा भी आ सकता है कि आप सो रहे हो और ऑटोमेटिकली आपकी जो ये फिंगर है ऑटोमेटिक मोड पे लग जाए। खैर, इस बारे में फिर किसी और दिन बात करेंगे। अभी फोकस करते हैं कि नेक्स्ट 6 मंथ्स हमें कैसे काटने हैं, ये वाला अटेम्प्ट हमें कैसे गो थ्रू नहीं करना, या तो देने ही नहीं जाएंगे, और अगर देने जाएंगे भी तो 6 महीने बाद वाला वापस हमें बुला लेगा। ठीक है, आई होप यू हैव गॉट द प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग। ये पांचों पॉइंट्स आप ढंग से फॉलो करेंगे। आप कौन सा पक्का से अभी भी फॉलो कर रहे हैं, और क्या आपका आने वाले 15 दिन का क्या रूटीन रहने वाला है, इनमें से कौन कौन सी बातें आप फॉलो करके अपने गोल तक पहुंचने वाले हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और साथ साथ उस दोस्त के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा जिस फ्रेंड को ये सारी बातें सुनने की ज़रूरत है। क्योंकि देखो यार, एग्जाम तो आते जाते रहेंगे, ठीक है, बट अटेम्प्ट आगे लेकर जाना इस समय हमारा गोल है। सोशल मीडिया नहीं छोड़नी है, किताबें हाईलाइट करते चलनी है, टाइम टेबल आपको मैंने बता ही दिया क्या करना है, और बिल्कुल परफेक्ट मुहूर्त का इंतजार अगर आपने नहीं किया फिर आप गोल तक नहीं पहुंच पाओगे। ठीक है, मुद्दा सारा ये है कि हमें किस तरीके से अपने नेक्स्ट 6 मंथ्स को डेफर करना है। ओके, so I hope you have understood and you are going to implement what is required. Okay, चलो मिलते हैं। आई होप आप लोग अपने गोल तक पहुंच पाए। दिस इज योर फ्रेंड, योर dopamine shot giver today, yes, the thrill provider today, CMP Disha Dua signing off. Bye bye.